आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। भव्य जनों, आज हम पुनः एकत्र हैं अपने आराध्य गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। हमने स्थान तय किया है जो रांची झारखंड की राजधानी रांची के निकट है, उसके स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकट समाज प्रवर्तक, भावनाई प्रवर्तक एवं संप्रदाय श्रवण परम पूज्य महामुनिराज प्रमाचार्य के सुसानिध्य में विराजमान हैं। आज हम गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी समाधान तो सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ ही पूरे विश्व में पारस, जनवाणी एवं आदिनाथ चरण के माध्यम से सुदूर अवस्थित बहुत सारे गुरु भक्त निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। हम भी अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, इस भाव से गुरुदेव के चरण विराजमान हैं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पहले प्राप्त करें, उसके बाद अपनी समस्याएं, अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके अपने जीवन को धन्य करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, उससे आज ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है बहुत सारे भक्तों ने। उन भक्तों का नाम उच्चार रहा हूं, आप उनका ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा और उनके उत्साह को द्विगुणित कीजिएगा। श्रीमती श्यामला देवी पंडित, श्री सुनील कुमार बसंत कुमार पंडित मैसूर, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से स्तंभ के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमान मनीष जी प्रियंका जी अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल फरीदाबाद, जो चूड़ीवाल परिवार से संबद्ध हैं रामगढ़ से, इन्होंने अपने आप को आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध करके, ट्रस्टी के रूप में संबद्ध कर अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं अभिनंदन करता हूं सरस्वती शिशु मंदिर और माझी के प्राचार्य एवं अध्यक्ष को, अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण तिवारी और ओम प्रकाश जी चंद्रवंशी, ये दोनों अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आए सामने आ जाएं, इनका हम अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। रांची समाज के अध्यक्ष मंत्री से करें। रांची समाज के अध्यक्ष मंत्री सम्मान। रांची समाज के अध्यक्ष एवं मंत्री श्रीमान पदम जी छावड़ा एवं श्रीमान सुभाष जी विनायक साहब आए और इनका सम्मान करें, इनका अभिनंदन करें। करतल ध्वनि से अभिनंदन करके हम इनके इन सत्कार का अभिवादन करते हैं, वंदना करते हैं। और आज हम गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरिता जी अजमेरा को, और तैयार हैं सुश्री यशस्वी जैन रामगढ़। श्रीमती सरिता जी अजमेरा एवं तैयार रहेंगी यशस्वी जी रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग धर्म की क्रिया के प्रति तो उत्साहित रहते हैं और करते भी हैं, पर आत्मा की रुचि जागृत नहीं होती। तो हमारी आत्मा की रुचि कैसे जागृत हो? देखिए, धार्मिक क्रियाएं हमें उत्साह के साथ करना चाहिए, और धार्मिक क्रियाओं में असली उत्साह तब होता है जब हम आत्मा के प्रति रुचि जगाते हैं। आत्मा की रुचि हमारी तब जगेगी जब हमारे हृदय में आत्मज्ञान होगा। हम जाने तो कि हम हैं क्या। हम लोग जो कुछ भी परंपरागत तरीके से करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, लेकिन वही कार्य जब हम तत्वबोध के साथ करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हो। तो आत्मरुचि को जगाने के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए और आत्मज्ञान को घटित करना चाहिए। उपस्थित हो सुश्री यशस्वी जैन रामगढ़, तैयार रहे शकुन जी छावड़ा रांची से। यशस्वी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पंच कल्याणक हुआ है रामगढ़ में, इससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा? तुमने पंच कल्याणक को अटेंड किया था? हाँ। कुछ असर पड़ा? हाँ। इसके बाद असर पड़ा, क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा तुम्हें? अच्छा तो लगा। और क्या असर पड़ा? मंदिर जाने का मन बना ना? अच्छा लगा ना? तो बस यही एक शुरुआत है।
पंचकल्याणक का असर कई रूपों में पड़ता है। इस बच्चे ने छोटा सवाल किया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसे एक बच्चे के सवाल कह करके टालना उचित नहीं। हम कोई भी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करते हैं, उसके दूरगामी परिणाम पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा इस पंचकल्याणक का असर क्या पड़ेगा। सबसे पहला असर समाज में धार्मिक वातावरण बनता है। पंचकल्याणक के प्रति जो लोगों का उत्साह था वो किस कारण से था? पंचकल्याणक के कारण था ना। तो धार्मिक वातावरण बनने से लोगों के हृदय में धर्म की श्रद्धा बढ़ती। ये पंचकल्याणक आदि किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन का पहला प्रत्यक्ष लाभ है। दूसरा, ऐसे आयोजनों में जब हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं, उसे देखकर लोगों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। लोगों की सोच बदलती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो कभी धर्म से नहीं जुड़े थे, पर ऐसे आयोजनों के निमित्त जुड़े तो ऐसे जुड़े कि फिर कभी मुड़ के नहीं देखे। तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण भी इस तरह के धार्मिक आयोजनों से बनता है। समझ गए? तो बहुत लोगों में बदलाव होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक जगह पंचकल्याणक होना था, वहाँ बोली लगी। सौधर्मेंद्र की बोली एक ऐसे आदमी के नाम पर टूट गई जो नित्य शराब पीता था। बोली टूटते ही खुशर खुशर चालू हो गई। मैंने पूछा भाई बात क्या है? तो लोगों ने बोला महाराज जिस आदमी के नाम पर बोली टूटी है वो डेली शराब पीता है। अब ऐसा शराब पीने वाला व्यक्ति रोज़ शराब पिए, वो भगवान का पंचकल्याणक में मुख्य इंद्र बने, ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने उस समय बहुत धैर्य और संयम से काम लिया और मैंने उस व्यक्ति को जब श्रीफल चढ़ाने आया तो एक किनारे बुला करके बड़े प्रेम से कहा कि आज तेरा महान सौभाग्योदय आया है कि तुझे इस महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। ये तू पैसों के बल पर नहीं बना, अपने पुण्य के बल पर बना, और ऐसे वैसे पुण्य के बल पर नहीं। कई जन्मों का पुण्य जब एक साथ फला है तब तुझे ये सौभाग्य मिला है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा एक संकल्प ले लो कि अब मैं भगवान के मार्ग पर निकल गया तो मुड़ कर नहीं देखूंगा और आज से अपनी सारी बुराइयों को तिलांजलि देता हूँ। उस आदमी ने मेरे चरण पकड़े, संकल्प लिया, पूरी तरह सब व्यसनों का त्याग किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। ये पंचकल्याणक का असर है। तो ऐसा धार्मिक वातावरण बनना, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना, लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़नी, जिसको हम धर्म की प्रभावना कहते हैं, ऐसे निमित्तों से वे लोग भी जो कभी धार्मिक क्रियाकलापों से निकट नहीं रहते थे, वे भी इसके निकट आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ गए? तो पंच कल्याणकों का या धार्मिक आयोजनों का ये सब दूरगामी परिणाम है जिसे हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। शकुन जी छावड़ा उपस्थित हों उसके पूर्व मैं सम्मान करना चाहता हूं श्रीमान अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर और माझी के श्रीमान सत्यनारायण तिवारी और स्कूल के प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश जी चंद्रवंशी, जिन्होंने बहुत बड़ी सहभागिता इस कार्यक्रम के लिए प्रदान की है। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पदमचंद जी छावड़ा अध्यक्ष रांची एवं श्रीमान प्रदीप जी बागलीवाल उपाध्यक्ष रांची। मंत्री जी उनको बोला मंत्री जी रांची आए, सम्मान करें। हरीश जी गुणाधन ट्रस्टी वो भी सम्मान करें, तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। इस सहभागिता के लिए हम कृतज्ञ हैं और ऐसे ही इनके भाव निरंतर बढ़े रहे। इस भावना के साथ उपस्थित हों शकुन जी छावड़ा रांची से। तैयार रहें श्री नीरज जी जैन पुत्र पास जी के साथ ट्रस्टी गुणाधन दिल्ली। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और रास्ता में माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। कोई मुनि या साधु या माताजी कोई रास्ते में मिल गए तो ऐसे में हमको माला फेरना चाहिए कि नहीं? अरे गाड़ी में चल रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तो माला तो रनिंग में है ना, चल रही है, गाड़ी भी चल रही है। उनको नमस्ते करने का मन हो तो माला करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बैठ के कोई अनुष्ठान की माला नहीं है। बीच में छोड़ दे, फिर से चालू कर देना, उसको खंडित मान लेना। चलिए। के संरक्षक श्रीमान उमाशंकर साहू जी का सम्मान आशीष जी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन कर रहे हैं, तैयार उपस्थित हों श्रीमान नीरज जी पुत्र पास जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन। आइए, तालियां बजाइए आप लोग। नीरज जी जल्दी प्रश्न कीजिए। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी विनायका रांची। महाराज श्री के चरणों में सशत वंदन, सबको सन्मान की राह दिखाने वाले गुरु भगवंतों के चरणों में सशत वंदन। भगवान, जब मैं नवंबर में शिखर जी में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ा तो मेरे परिवार का मतलब जो है इतना हर्ष का पारावार नहीं था कि मतलब जो है ये गुणायतन ट्रस्टी बने। मैं फिर जब दिल्ली गया हमारा साहब, तो मैंने अपने सारे मित्रों से कहा कि भाई आप भी जो है गुणायतन में ट्रस्टी बनो, और इस तरीके से योजना है कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो हमारा साहब कई लोग तो कहने लगे ठीक है जन साहब हम विचार करेंगे, और कई लोगों के मन में ये आया कि अरे आपको भी लपेट दिया उन्होंने, ऐसी बातें हमारा सब करके क्या कर्म का बंद करेंगे वो अपना। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं लपेटा, मैं अपनी भावना से वहाँ पे शिखर जी में बन के आया हूँ ट्रस्टी, और ना मुझे किसी ने फंसाया है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा पुण्योदय था कि मैं शिखर जी में गया और 1,08,000 की राशि लेके गया मदर फादर के नाम की स्मृति में नाम डलवाने के लिए, और सुदर्शन पंडित जी ने मुझे रास्ता दिखाया और उन्होंने 5 साल के उसमें मुझे सोल्यूशन दिया कि भाई आप जो है ट्रस्टी बनो। 5 साल का समय मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ट्रस्टी बन के मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। हमारा सब ऐसे लोगों को क्या कर्म का बंद होगा हमारा साहब? अरे क्या बोलो, कुछ लोग चावल नहीं बीनते, कंकर बीनते हैं, और जिनका स्वभाव ही कंकर बीनने वाला, उनको लिए क्या कहें। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, जिनके कर्म फूटे होते हैं वही इस तरह के भाव और विचार रखते हैं। जिनका भवितव्य अच्छा होता है, उनका हृदय बहुत उदार होता है, वो यथासंभव सहयोग करते हैं, और कदाचित सहयोग नहीं कर पाते तो उसकी अनुमोदना जरूर करते हैं। जी महाराज। अब जिनका जैसा भवितव्य होता है वो ऐसा ही करते हैं। हमें इन सब लोगों की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी महाराज। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि आपके अंदर इतना ज्ञान कैसे आया? आप भी अभ्यास करोगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा। चलो। उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी विनायका रांची से। तैयार हैं श्रीमती कमल जी ममता जी पापड़ीवाल ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बड़े बड़े विधानों में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसमें से एक है जनेऊ पहनना। तो जनेऊ पहनने का क्या? देखिए, जनेऊ यज्ञ का चिन्ह है, इंद्र बनकर पूजा करते हैं, तो यज्ञ चिन्ह के रूप में वो एक परंपरा है, सो पहनी जाती है। पुरुषों को पहनाया जाता है, महिलाओं को नहीं पहनाया जाता। तो एक एक व्यवस्था है। जैसे आप इंद्र बनकर के पूजा आदि करते हैं, तो आप लोगों की भाव दशा भी बोलती है हम जनेऊ वनेऊ पहने हैं, यानी हम कुछ बने हैं, हमारे अंदर कुछ घट रहा है, उसके पीछे का प्रयोजन ये। नमस्ते। श्रीमती कमल जी ममता जी पापड़ीवाल ट्रस्टी गुणायतन रांची से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती अनीता जी छावड़ा रांची से ही। बोलिए। मेरा प्रश्न है कि घरों में आजकल फ्लैट कल्चर है, हर घर में मंदिर बनते हैं, ये मंदिर बनना कहाँ तक उचित है? देखिए, देवस्थान का काम देवस्थान में ही होना चाहिए, क्योंकि देवस्थान जैसी पवित्रता घरों में नहीं होती। इसलिए मंदिर का काम मंदिर में, घर का काम घर में। घर में पूज्य प्रतीक आप रखते हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या अन्य रूप में, उन्हीं के सामने चाय पानी करते हैं, उन्हीं के सामने अन्य क्रियाएं करते हैं जो करने योग्य नहीं है, एक प्रकार की अभिनय है। तो ऐसी क्रियाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। घरों में मंदिर बनाने की जगह एक आराधना कक्ष होना चाहिए। वो आराधना कक्ष अत्यंत पवित्र होना चाहिए, उसमें सब प्रकार की पवित्रता को सुनिश्चित रखना चाहिए, और उस आराधना कक्ष में पाठ जाप आदि करना चाहिए। और वहाँ जो कोई भी पूज्य प्रतीक आप रखना चाहते हैं वो रखें, जिनवानी आदि के रूप में, लेकिन अलग से मंदिर बनाना उचित नहीं।
नमोस्तु उपस्थित हो श्रीमती अनिता छावड़ा रांची से। तैयार है रामगढ़ से श्रीमती पल्लवी जी, गौरव जी अजमेरा। तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी भी चीज़ में कितनी भी दृढ़ आस्था क्यों न रख लें, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आते ही वो डोर डगमगाने से लगती है। तो महाराज जी, हमारी आस्था की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए? देखिए, बात सही है। पक्की आस्था रखने वाले नहीं डगमगाते हैं, जो डगमगाते हैं इसका मतलब उनकी आस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर। तो हमें पहली ज़रूरत है अपनी आस्था को और पक्की करना। जड़ें मजबूत हो तो चाहे जैसी आंधी हो। महाराज जी, वही जानना था कि वो जड़ों को बता रहा मजबूत हूँ, कैसे? थोड़ा बहुत पेड़ों का हिलना डुलना तो चलेगा। आंधी तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं, पेड़ हिलते डुलते हैं, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हिलती डुलती, लेकिन जड़ मजबूत होने से वो उखड़ते नहीं। और जिनकी जड़ कमज़ोर होती है वो हल्के से आघात से भी कमज़ोर उखड़ जाते हैं। सवाल जड़ को मजबूत करने का है। जड़ मजबूत, आस्था की जड़ मजबूत करने का सवाल आपने किया है कि कैसे करें। 4 उपाय करें अपनी आस्था की जड़ को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले, जिनके प्रति हमारी आस्था है या जिस आस्था के साथ हम जी रहे हैं उसे अपने हृदय में अंकित करके उसे या उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाएं। दूसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़े जिससे हमारी आस्था और निष्ठा और पुष्ट हो, वो खंडित ना हो। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क और सानिध्य में रहें जिनसे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम अपनी आस्था को और अधिक प्रगाढ़ कर सकें। और चौथी बात, ऐसी लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारे आस्था को प्रभावित करते हैं। ये चारों बातें ध्यान में रखें तो हमारी जड़ मजबूत होगी और हम विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को स्थिर रख सकें। उपस्थित हो श्रीमती पल्लवी जी, गौरव जी अजमेरा रामगढ़ से। तैयार रहें श्रीमान विमल जी, सरिता जी शोगानी, स्वामी संरक्षक गुणायतन रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। कोई मार्गदर्शन? यही तो सत्य और असत्य का अंतर है। सत्य खुली किताब है, असत्य को पर्दे में रहना पड़ता है। और कदाचित वो मुखौटा भी पहने तो उसे सत्य का मुखौटा पहनना पड़ता है। जीवन की सच्चाई को जो जाने लेगा वो कभी सत्य से विमुख नहीं होगा। इसलिए इस वाक्य को जीवन का बोध वाक्य मानते हुए हमें सत्यनिष्ठ होने का प्रयत्न करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान विमल जी, सरिता जी शोगानी, गुणायतन स्वामी संरक्षक रांची से। और तैयार है अनंत मुनि भक्त श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब घर में सुआ सूतक हो जाता है तो क्या करना चाहिए? जिनवानी शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? लकड़ी से मतलब पन्ना पलटना चाहिए कि नहीं पढ़ना? ये अच्छा रास्ता अपना है? नहीं, हाँ? ये उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल। कोई सुनाए तो सुन लो, लकड़ी से पलटने की जगह किसी को बुला लो। टीवी चला करके आप बहुत अच्छे से धर्म प्रवचन सुन सकते हैं, ये लाभ आपको मिल सकता है। अन्य डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनवानी के पन्ने तो लकड़ी से पलटोगे, लाके अपने टेबल पर रखेगा कौन? दूसरा रखता तो उसको बिठाल दो कि भैया तुम पन्ना पलटते जाओ, हम पढ़ते जाओ। उसको बिठाल दो। ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे समय में हम सामूहिक शास्त्र का लाभ। आइए श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल। तैयार हैं श्रीमान अजय जी शोगानी, ट्रस्टी गुणायतन रांची। दोनों मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु।
गुरुवर कल जैसे ही व्हाट्सएप हम लोग का दिगंबर जैन समाज पंचायत का व्हाट्सएप में जैसे ही अध्यक्ष मंत्री और मुनि संघ कमेटी के अध्यक्ष का जैसे ही मैसेज आया कि गुरुवर प्रमाण सागर जी का बिहार रांची की तरफ हो रहा है, इतना उल्लास छा गया गुरुवर रांची में कि आपको बता नहीं सकते। जन जन में लोग कई दिनों से प्रतीक्षा थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही कल अध्यक्ष महोदय का, मंत्री महोदय का, इन लोग का जैसे ही समाचार आया व्हाट्सएप में, हम लोग का मन बहुत गदगद हो गया गुरुजी। और हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप हमारी बातों को अपने दिल में रखिए और हमारी कामना को पूरा किए। और हम लोग आपसे पूरा आशीर्वाद और आपसे पूरा सानिध्य चाहेंगे। और 29 तारीख को गुरुवर का प्रवेश होगा, रविवार को 29 तारीख को। हम सभी पूरे तन्मयता के साथ और खूब उत्साह के साथ सभी को सम्मिलित हों, ये संभावित, ऐसा मेरे को अंदेशा लग रहा है। 29 तारीख को सुबह प्रवेश होगा संभावित। महाराज श्री प्रश्न ये है, बड़ी एकता देखी जमाने में लोगों को, बड़ी एकता देखी जमाने में लोगों को जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में। ये खींचातानी जिंदा में तो बहुत चलती है महाराज जी, और मुर्दा में तो आप एक दिन शंका समाज में परसों रामगढ़ में बता रहे थे कि तुम लोग डर के मारे फटाफट मुर्दा को उठाते हो। तो ये एकता बड़ी गजब की है महाराज श्री, आपका इसमें कुछ उद्बोधन चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, आपका ही सवाल किसी ने थोड़े दूसरे तरीके से मुझसे पूछा कि महाराज जी, जिंदे को भले कोई ना उठाए पर मुर्दे को 4 उठाने के लिए आगे क्यों होता। हमने कहा ये भारत की संस्कृति की पहचान है कि जब आदमी विपत्ति में होता है तो सब साथ देता है। समझ गए? अब कोई मर गया तो चल, तेरी विपत्ति को तुम्हें अकेले नहीं उठाना, हम 4 उसमें सहायक है, इसलिए मुर्दे को 4 उठा लेते हैं। समझ गए? ये उसका प्रतीक है, ऐसा समझ कर चलना चाहिए। अजय शोगानी, श्रीमान अजय शोगानी ट्रस्टी आयतन रांची से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती प्रेरणा जी जैन मुंबई से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, नियत ठीक रखने वालों का नसीब भी ठीक रहता है, हम अपनी नियत कैसे ठीक रखें? नियत ठीक करने वालों का नसीब भी ठीक होता है। बहुत अच्छा, मैंने बचपन में कहावत सुनी, नियत तेरी अच्छी है तो घर में काबा काशी है, और किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी। ये कहावत हमने सुना। नियत को ठीक रखने के लिए व्यक्ति के अंदर की समझ ठीक होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के हृदय में पाप से डर हो और संवेदनशीलता हो, कर्म सिद्धांत का बोध हो, तो कभी वह बदनीयत का शिकार नहीं बनेगा। बदनीयती आती है लोभ, लालच, लिप्सा के कारण, क्षुद्र स्वार्थ के कारण, अथवा अपने अहंकार के कारण। ये सब के सब पापात्मक प्रवृत्तियां हैं। जिन लोगों के हृदय में पाप से डर होता है वे इनसे अपने आप दूर रहते हैं और वे ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। मुंबई से उपस्थित हों श्रीमती प्रेरणा जी जैन, और तैयार हैं श्री टीकम जी छावड़ा रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। मैं जिस मंदिर जाती हूँ वहाँ शांति धारा नहीं करते हैं, और थोड़ी ही दूर में दूसरा मंदिर है वहाँ शांति धारा करते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? इसका कोई ठोस हमारे शास्त्र जी में कोई उल्लेख है कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कि ट्रस्टी है वो डिसाइड करते हैं? ये समझ लो कि जिन्हें शांति की जरूरत हो शांति धारा करते हैं, उन लोगों को शायद शांति की जरूरत नहीं होगी इसलिए शांति धारा नहीं करते। हमारे घर में गेस्ट आए थे तो उनको शांति धारा का नियम था, तो फिर उनको इधर उधर लेके हमें जाना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिषेक का भी निषेध करते हैं। शांति धारा बहुत से लोग नहीं करते, उनका कहना है शांति धारा बहुत अर्वाचीन है। अब कहीं कोई करे न करे वो उनकी और उनके मंदिर की व्यवस्था है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा।
लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि शांति धारा का हमारे शास्त्रों में बड़ा प्राचीन उल्लेख है। सबसे पुराना उल्लेख मुझे आदि पुराण में 2 स्थानों में मिला। जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपना आया, उसका मन उद्विग्न हुआ, तो अपने मन की शांति के लिए उसने अभिषेक किया, यानी ये शांति धारा का एक रूप है। भगवान के जन्म कल्याण के उपरांत इंद्र शांति कर्म करके शांति धारा करता है। ये भी एक शांति धारा का आदि पुराण का उल्लेख है। आचार्य माघनंदिकृत अभिषेक पाठ में कुछ विशिष्ट मंत्र है और उस मंत्र के बाद कहते हैं इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। ये शांति धारा का उल्लेख है। तो ये हमारे प्राचीन उल्लेख हैं। अब इन उल्लेखों पर जिनका विश्वास नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि शांति धारा के नाम पर अशांति ना हो। अगर किसी मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो नहीं है, चलो भाई जहाँ है वहाँ देख ले। और अगर हम नहीं कर पाए तो शांतिनाथ भगवान की जय कर लो, शांति धारा हो जाए। समझ गए? नमस्ते महाराज श्री। ठीक है जी, छावड़ा साहब उपस्थित हों रांची से। तैयार हैं रामगढ़ से श्रीमती नीलम जी अजमेरा। दोनों महाराज श्री के चरणों में टीकम चंद जैन छाबड़ा रांची का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हमने 24 भगवान हैं, उसमें 5 बाल यति हैं और 19 ने शादी की। उसमें एक आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। बाकी 18 भगवान के उन्होंने भी शादी की, तो उनकी संतानों का क्या हुआ? देखिए, पुराणों में वर्णन तो हमारे तीर्थंकरों का है। तीर्थंकरों के चरित्र के साथ उनके पूरे कुनबे का वर्णन मिलना चाहिए, लेकिन काल दोष से सारा साहित्य नष्ट हो गया। उनकी संतान सब अच्छे मार्ग में लगे हों। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जाके जैसे नदियाँ नारे ऊंसई बांको भरका। भरका समझते हैं? भरका एक बुंदेलखंडी शब्द है। नदी नाले होते हैं, नदी नालों के किनारों की जो मिट्टी होती है ना, खंदक जैसी बनी रहती है। तो जैसे नदी नाले होते हैं वैसे उसके भर के होते हैं। तो बुंदेलखंड के कहावत को मैं सुना रहा हूँ, जाके जैसे नदियाँ नारे ऊंसई बांको भर का, और जासे जय जी के बाप मताई ऊंसई बांको लड़का। समझ गए? तो जिसके माता पिता जैसे वैसे उसकी संतान। तीर्थंकरों की संतान भी लोकोत्तर ही होती होगी, इसमें कोई संशय नहीं। काल दोष से आज हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी संतान निकम्मी थी। बहुत सारी संतान मुक्तिगामी भी है, पर आज हमारे शास्त्रों में बहुत सीमित उल्लेख है। आप छोड़िए आदिनाथ भगवान को छोड़कर बाकी तीर्थंकरों का ही चरित्र बहुत सीमित है। समझ गए? काश वो सुरक्षित होता। हमारे बहुत सारे ग्रंथ विनष्ट हो गए। 6-6 महीने की होली जलाई गई, इसलिए वो काम नहीं। उपस्थित हों श्रीमती नीलम जी अजमेरा रामगढ़ से। तैयार हैं दिगंबर जैन समाज रांची के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री जी, अध्यक्ष श्रीमान पदम जी छावड़ा, प्रदीप जी वागलीवाल उपाध्यक्ष एवं श्री अजय जी महामंत्री, और जो पदाधिकारी हों सब खड़े हो जाए, अपने स्थान में गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा शंका ये है कि जैसे महाराज अपने मोबाइल में हम लोग डाउनलोड कर रखते हैं जिनवानी वगैरह, बोलिए। जैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखते हैं जिनवानी, और जैसे छुटका अगर लग गया अपने में, तो मोबाइल खोल के पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इससे दोष लगता है क्या? जिनवानी को पढ़ रहे हैं कि मोबाइल को पढ़ रहे हैं? तो महाराज डाउनलोड, सवाल कुछ रहा हूँ मैं। डाउनलोड जिनवानी को किया कि मोबाइल को? उसे डिजिटल जिनवानी मानो। जिस जिनवानी में आप कोई भी, जिस मोबाइल या गैजेट में आप कोई भी धर्म की बात को डाउनलोड करते हैं, उस समय उसे आप मोबाइल मानना बंद कर दो। उसकी जिनवानी जैसी विनय करो। वो डिजिटल जिनवानी है, और विनय करके पढ़ोगे तभी उसका लाभ होगा। मोबाइल मानकर मत पढ़ो, उसकी शुद्धि का ध्यान रखो। उपस्थित हों दिगंबर जैन समाज राज्य के अध्यक्ष श्रीमान पदम जी छावड़ा साहब,
श्रीमान प्रदीप जी बकरीवाल उपाध्यक्ष, श्रीमान अजय जी साहब और अपने साथ जो भी पदाधिकारी हैं अपने स्थान में खड़े हों, अपना नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। संजय जी छाबड़ा भी उपस्थित हो जाएं। संजय जी छाबड़ा साहब। महाराज श्री को रांची दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं सभी पदाधिकारियों के साथ सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पहले आपसे एक स्वीकृति चाहता हूं। मेरा कोई शंका समाधान के संबंधित मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरे मोबाइल के अंदर में एक मैसेज आया है जो एक प्रेस रिलीज का पूरा प्रिंट है। थोड़ा सा वो मैसेज लंबा है। मैं ऐसे सोच रहा था कि शंका समाधान के समय के अनुसार मैं उसको एक प्रश्न रूप करके मैं आपके सामने पेश करके और मैं हम लोग पूरे समाज को एक दिशा निर्देश आपसे पाएं, लेकिन मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ करके मैं उस प्रेस रिलीज की सुनाता हूं कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल एक बहुत ही मतलब घोर निंदावान एक कोई नेता है। उनकी तरफ उनको उनके विरोध में, उनके कुकृत्यों के विरोध के अंदर में एक वहां पर विरोध दर्ज किया गया है। उसकी जो छत्तीसगढ़ की उसकी क्रांति सेना है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर में अहिंसक और बहुत ही घटिया किस्म के उनके गुरुओं के ऊपर में अभद्र वो टिप्पणियां करता है और गाली गलौज करता है, जो कि हम आपको इस में हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा वो समाज के अंदर में और अपने आप को ज्यादा प्रदर्शित और अपने आप को बहुत ज्यादा उस क्षेत्र का गुंडा और वो करने के लिए ऐसा है पदम जी, जिस बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है आज मुझे भी लोगों ने उसे सुनाया। यह बहुत गंभीर बात है। मुझे नहीं मालूम तथाकथित अमित बघेल किस क्रांति सेना का अध्यक्ष है, लेकिन उसने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है वो समाज में एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न करने वाला है और हमारी समाज की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आघात भी है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरह के उद्बोधन दे देते हैं, भड़काऊ बातें कह देते हैं, अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। पर जैन समाज को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है ये घोर निंदनीय है और कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। जैन समाज को अपनी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारे संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप उसका निदान लेना चाहिए। इसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही है वो भी समाज को इसलिए करना चाहिए ताकि कालांतर में कोई इस तरह की अनर्गल टिप्पणी न करे। ये जैन समाज के सहनशीलता का दुरुपयोग है और इस तरह के भाषण देने से पूरी की पूरी समाज की छवि पर असर पड़ता है और ये जैन साधुओं के बिहार आदि में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो इस तरह की बातें करना समाज में जहर फैलाने का कृत्य है। जो प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के समाज के द्वारा जारी हुआ है, देश भर के जैन समाज को इसमें आगे आना चाहिए और संबंधित व्यक्ति के विरोध के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जो भी मैसेज में है इसकी शुरुआत होनी चाहिए, हर जगह से ऐसा करना चाहिए ताकि लोग समझ सके और कभी कोई भी व्यक्ति इस तरह से जैन साधु या जैन समाज के विरुद्ध कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। मैं पूरे देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वे इस पूरे की पूरी खबर को समझें और इस खबर को समझते हुए इसके विरुद्ध जो भी उचित कार्यवाही दिखती है वो जरूर करें। आपकी तटस्थता कल समाज को बहुत बड़ी समस्या का सामना करने की स्थिति में खड़ी कर सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए।
उपस्थित हो। एक मिनट, हाँ। महाराज श्री देश में कानून भी है, उसने जो अपने जो भड़काऊ भाषणों के अंदर में कि यदि हमको यहाँ पे पशुओं को वध करने का उसको बोलना उचित नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी बात को सुन लिया और इस बात को अपने मुख से कहना भी ठीक नहीं। मैसेज सभी के पास है, देश भर की हर समाज, हर पंचायत इस पर एक्शन ले और इतना एक्शन ले कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह के बात करने से पहले 100 बार सोचने को बाध्य हो। महाराज श्री पूरे दिगंबर जैन समाज पूरे इंडिया को आपका आशीर्वाद चाहें और वो उनको संबल मिले। बस मैं इसकी शुरुआत रांची से करें। बहुत बढ़िया। नमस्ते। उपस्थित हो सुश्राविका जनकज पाटनी, मंत्री गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहे श्रीमान विक्रम जी काला, रांची मंत्री का मंत्री जी, और बिमल जी सोगानी मुनि सेवा संघ के अध्यक्ष वे भी साथ में उपस्थित हो जाएं। बिमल तो हो गए। मेरी तरफ से जगत के जब सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जीवन में पूजा, भगवान की पूजा, आराधना, त्याग, तपस्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पूजा, आराधना और त्याग तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, पूजा, आराधना और त्याग तपस्या का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह है जीवन की पवित्रता। हम जो भी कार्य या कृत्य करते हैं अपने जीवन की पवित्रता के लिए करते हैं। यदि हम जीवन के पवित्रता की बलि चढ़ाकर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें तो हमारे लिए फलदायी नहीं होती। इसलिए हमें हर पल, हर क्रिया के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलना चाहिए। आइए श्रीमान विक्रम जी काला, रांची मंत्री, बिमल जी सोगानी मुनि सेवा संघ के अध्यक्ष, मंत्री गुणायतन श्रीमान विक्रम जी काला रांची से, और बिमल जी सोगानी मुनि सेवा संघ के अध्यक्ष तैयार रहे। शाला के संरक्षक उमाशंकर जी साहू और प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश जी चंद्रवंशी, शाला के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी एक प्रश्न के लिए अपने स्थान में खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे। ओम, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब खुद कोई परेशानी में हो या कोई सामने वाला परेशानी में हो और तत्काल में कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको या अपने को कैसे कंफर्ट या कूल मतलब शांत रखें? खुद परेशानी में हो और सामने वाला भी परेशानी में है और वो हमसे कोई रिलीफ चाह रहा है। हाँ, ये तत्कालिक रिलीफ जो कि अभी तुरंत सॉल्यूशन भी नहीं उस रिलीफ का। मैं आपके प्रश्न का आशय यह है कि एक तो हम खुद परेशान हैं, उसके बाद कोई परेशान व्यक्ति नहीं, दोनों में कोई भी परेशान। अच्छा, कोई सामने वाला। चलो मैं अब इस दोनों एंगल को लेकर के सवाल का उत्तर देता हूँ। हम खुद परेशान हों और तत्काल कोई रिलीफ न मिल रहा हो, उस समय अपने मन को कैसे संतुलित करें? उस समय 4 बातें अपने जीवन में घटित करने का प्रयत्न करें। पहली, मन में धैर्य लाने का प्रयास करें। ठीक है, परेशानी है, टल जाएगी, हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य रखना है, ये बात सोचें। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उस परेशानी को यदि हम सकारात्मक रूप से देखना शुरू कर लेंगे तो हमारी परेशानी भी हमारे लिए अनुकूल लगने लगेगी। हम जिन कारणों से परेशान हो रहे हैं, हमें लगेगा ये परेशानी बहुत छोटी है, मेरे ऊपर और भी कोई परेशानी आ सकती थी, इससे बड़ी भी परेशानी आ सकती थी। अगर हम उस तरीके से चीज़ों को सोच लें। एक व्यक्ति का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर हुआ। उनके बेटे ने कहा कि पापा आप मंदिर जा रहे थे, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। आप मंदिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया। पिता ने कहा बेटा ठीक करा, मैं मंदिर गया तो फ्रैक्चर में निपट गया, कहीं और जाता तो ज़िंदगी निपट गई होती। ये सोच है। तो परेशानी की घड़ी में यदि हम सकारात्मक सोच रखना शुरू कर दें तो हमारी परेशानी बहुत आसान हो सकती है और हम अपने आप को परेशानी की घड़ी में संतुलित बना सकते हैं। तीसरी बात, आशावादी बने कि ठीक है, अभी परेशानी है, सब ठीक होगा, बाद में सब सुलझ जाएगा। रात है, प्रभात होगा। रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं, ये आशा।
और अपने अंदर का आत्मविश्वास मजबूत रखें। ठीक है, मैं इसका सामना कर लूँगा। ये खुद के ऊपर आने वाली परेशानी की बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद परेशान हों और सामने वाला अपनी परेशानी लेकर के आ गया और कुछ उसका रास्ता नहीं दिख रहा, उस समय क्या करें? तो उस समय रामचंद्र जी का आदर्श अपना है। रामचंद्र जी सीता को खोजने निकले थे, सुग्रीव अपनी सुतारा के लिए आ गया कि हमारी सुतारा को मिला दो। तो महापुरुष वो होते हैं जब खुद पर परेशानी आए और उसके बाद कोई परेशान आए, अपनी परेशानी को एक तरफ करके सामने वाले की परेशानी को मिटाने में लग जाओ, तुम्हारी परेशानी अपने आप मिटेगी। अगर सुग्रीव और सुतारा को नहीं मिलाया गया होता तो सीता को नहीं पा सकते थे, क्योंकि सीता का शोध करने में ये मिलन बहुत महत्वपूर्ण था। तो बस ये सूत्र है कि मैं परेशान हूँ और सामने वाला फिर भी अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आया है, तो मैं सोचूं चलो अकेले मैं ही परेशान नहीं हूँ, वो परेशान है और उसकी परेशानी मेरी परेशानी से ज़्यादा है, तो अपनी परेशानी को भूलो, उसकी परेशानी मिटाने में लग जाओ, देखो क्या आनंद आता है। उपस्थित सरस्वती शिशु मंदिर ओरमाझी के संरक्षक श्री मोहम्मद शंकर जी साहू, अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण तिवारी और प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जी चंदवंशी अपने स्थान में खड़े प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी मेहीजाम। बाबा, हम विद्यालय परिवार की ओर से नमन करते हैं आप दोनों को, और आपका इस विद्यालय में चरण पड़ा, हमारा विद्यालय धन्य हो गया। और मैं बाबा आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा क्या है, मृत्यु के, आप खड़े रहें 2 मिनट। आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती? अकबर ने बीरबल से इसी आशय का सवाल एक बार पूछा। मैं आपके इस सवाल का उत्तर उस वाकया से देना चाहता हूँ ताकि आपके गूढ़ दार्शनिक प्रश्न का सभी को सहज समाधान मिल सके। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बोलो परमात्मा कहाँ है, वो क्या करता है और उसे कैसे पाया जाता है? 3 सवाल थे। बीरबल थोड़ा उलझन में फंस गया। बीरबल को उलझन में फंसा देख बेटे ने पूछा, पापा आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा सवाल। बोला आप चिंता मत करो, इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। अगले दिन वो दरबार में पहुँचा। अकबर ने पूछा तुम क्यों आए? बोले आपके सवाल का उत्तर देने। तो मेरे सवाल का उत्तर देने? बोले हाँ। बोले मैंने तुमसे सवाल किया नहीं, तुम्हारे अब्बा से पूछा। बोले ऐसे सवाल का उत्तर मेरे अब्बा नहीं, मैं ही दे दूंगा। बोले बोलो। बोले देता हूँ, पर ये बताओ पहली बार दरबार में आया हूँ, कुछ दूध पिलाओगे कि ऐसे ही? अकबर ने कहा नहीं, इसको एक प्याला दूध पिलाओ। उसके सामने दूध आया। वो दूध में कुछ खोजने लगा। बोले क्या देख रहे हो? बोले इसमें घी देख रहा हूँ। घी देख रहा हूँ, घी खोज रहा हूँ, पर घी तो दूध में ही है। बोला साहब यही आपके पहले सवाल का उत्तर है, जैसे दूध में घी है वैसे ही शरीर में परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बोले ये सवाल का उत्तर तो दे दिया। बोले कैसे पाया जाता है? बोले पाना सीधा तरीका है, जैसे दूध से घी निकाला जाता है। दूध से घी निकालने के लिए दूध को जमाओ, उसका मंथन करो, नवनीत निकालो, फिर घी बनेगा। ऐसे ही अपनी आत्मा को तपाओगे तो परमात्मा हो जाओ। अकबर बहुत संतुष्ट हुआ। बोला तीसरे सवाल का उत्तर? बोले तीसरे सवाल का उत्तर मैं दूंगा, पर ये सवाल ये बताओ आप ये गुरु बनकर पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा भैया मैं तो शिष्य बनकर के पूछ रहा हूँ। अकबर ने कहा मैं शिष्य बनकर कुछ पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा बताओ कैसा कलयुग आ गया, गुरु के सामने शिष्य की ऐसी गुस्ताखी कि शिष्य नीचे खड़ा है, गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। अकबर झेपा फट से उठा। बोले आइए महाराज, गुरु महाराज हमारे सिंहासन पर बैठे और अब हमारे तीसरे सवाल का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा बस यही उत्तर है कि परमात्मा कुछ नहीं करता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता रहता। समझ गए? मैं समझता हूँ आपके सवाल का उत्तर इसमें आ गया। उपस्थित श्रीमती रीना जी, संजय जी मेहीजाम। तैयार हैं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष रामगढ़ के श्रीमान रमेश जी सेठी। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा 3 बार
त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वाक्य है। और ऐसे वाक्य अक्सर आते हैं। दीपक का जीवन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जलता है, अपितु इसलिए जलता है कि दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं तो हमेशा जलो तो दीपक की तरह जलो, जो प्रकाश उत्पन्न करे। दूसरों पर मत जलो, दूसरों के लिए जलो। जीवन की उन्नति का यही आधार। आइए श्रीमान रमेश जी सेठी पूरे परिवार के साथ, युग्म सेठी जो पौत्र है उसके साथ, आइए पूरा परिवार जाए। युग्म सेठी, ओ चलो बोलो। हाँ आया युग्म वहीं सामने। हाँ यही बोलो, आप बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। न अपेक्षा न उपेक्षा, सुखी जीवन का सूत्र, इसको अपने जीवन में कैसे उतारें? बस इसे अपना मंत्र बना लो। न अपेक्षा न उपेक्षा। अपेक्षा रखो मत, उपेक्षा करो मत। कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने की कोशिश करो, और खुद की अपेक्षा की उपेक्षा हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करो। नमस्ते। श्रीमान रमेश सेठी परिवार के साथ अध्यक्ष दिग्विजय समाज रामगढ़ तैयार है। कमल जी पाटनी रामगढ़। सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नदी समुद्र के पास क्यों जाती है जबकि नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र में जाकर ये खारे पानी से मिलकर खारा हो जाता है? आखिर पानी की ये कैसी प्यास? पानी को पानी की प्यास केवल इसलिए है क्योंकि पानी अपना जीवन बचाना चाहती है। नदी को पता है कि अगर मैं समुद्र के पास नहीं जाऊंगी तो समुद्र भी मुझे कुछ नहीं देगा। नदी जब समुद्र को देती है तो समुद्र उसे बादलों को देता है, सूरज को देता है, सूरज उसे बादलों को देता है, बादल धरती पे लौटाते हैं और धरती नदी को लौटा देती है। सब जहाँ का तहाँ आ जाता। तो नदियाँ देती है, तुम दोगे तभी पाओगे, बिना दिए नहीं पाओगे। अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो नदी की तरह बहना सीखो, और न केवल बहना सीखो अपितु नदी की तरह समर्पित करना सीखो। जितना समर्पित करोगे उतना पाओगे। पूरे चेन को देखिए, नदी अपना जल समुद्र को देती है, समुद्र सूर्य को देती है, सूरज उसे बादलों को देता है, बादल धरती में बरसते हैं और धरती का जल नदी में आता है। ये साइकिल पूरा चलता है। इसलिए अगर लिया है तो देना सीखो, लिया है तो देना सीखो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। केवल लेके रखोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। उपस्थित हो। हाँ युग में कमल जी सेठ पाटनी तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे श्रीमती डाली जी पाटनी रांची से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब कहते हैं कि पढ़ो लिखो और बड़े हो के बड़ा आदमी बनो, तो ये बड़ा आदमी क्या होता है? और आपने कितनी पढ़ाई की थी? जो भी बड़े बड़े आदमी आते हैं आपको नमोस्तु करते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है। बड़ा आदमी क्या होता मुझे नहीं मालूम, पर आज के ज़माने में बड़ा आदमी उसी को माना जाता है जिसका बड़ा बंगला हो, बड़ा ठाठ हो, बड़ा बाट हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कार हो, सब कुछ हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बड़ा आदमी बनो, मैं चाहता हूँ तुम भला आदमी बनो। क्या बनो? भला आदमी। ठीक है। और बड़ा आदमी क्या है अगर उसकी भी परिभाषा समझना चाहो तो मेरी नज़र में बड़ा आदमी वो नहीं जिसके बड़े ठाठ और बड़े बाट हो। मेरी नज़र में बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़े आदमी के चरणों में अगर स्थान पाता है तो वही बड़ा आदमी कहलाने का अधिकारी होता है। जो अहंकारी होता हो बड़ा आदमी नहीं होता। आइए रामगढ़ से कमल जी पाटनी तैयार हैं, श्रीमती डाली जी पाटनी रांची। दोनों महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो मंदिर जी में प्रतिमा जो विराजमान होती है उसके पीछे जो भामंडल, ऊपर छत्र और वो चांवर जो रहती है, इसका क्या महत्व है? ये भगवान के प्रातिहार्य हैं और प्रातिहार्य तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं और भगवान की वेदी को हम समोस्वरण के रूप में रखते हैं। तो ये होना चाहिए, उससे वेदी की पूर्णता होती है। लेकिन जिस प्रतिमा के पीछे ये सब चीज नहीं होती है हाँ। तो क्या वह प्रतिमा अपूर्ण कहलाई जाएगी? अपूर्ण नहीं, वेदी अपूर्ण है, हमें पूर्ण करना चाहिए। अच्छा, हो गया बस। डाली जी उपस्थित हो रांची से, श्रीमती डाली जी पाटनी।
और पूरन जी साथी है, एक है पूरन जी रांची से बचते हैं। और पूरन जी आज यहाँ सीखते हैं, जल्दी से आए। हाँ जल्दी बोलिए। प्रदीप बाकलीवाल को बुला लो। प्रदीप आ जाइए। श्रीमान प्रदीप बाकलीवाल साहब तैयार हैं। परम पूजनीय गुरु महाराज। बोलो बोलो। हाँ परम पूजनीय गुरु महाराज चरणों में नमस्तु नमस्तु। मेरा पहला प्रश्न है गुरु महाराज। एक ही पूछो। हाँ बोलो जल्दी से बोलो तो। क्रोध से मुक्ति और ज्ञान से गंगा। हाँ कैसे पाए? हाँ हाँ अंदर बोध जगा लो तो क्रोध शांत होगा। क्रोध से मुक्ति के उपाय मैंने बहुत बार बोले हैं, उसमें सुन लो, मालूम पड़ जाएगा। आशीर्वाद। चलिए। हाँ ओ मुनिद्वय के चरणों में सत सत नमन। मुझे नहीं मालूम कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब पहले प्रदीप भाई मुनि से दिया हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज न पूछो तो तुम्हारा प्रश्न सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उधर से इशारा हो गया, ओवर समाप्त हो। ठीक है महाराज, कल के लिए पेंडिंग है ये प्रश्न। कल ध्यान रखना। हाँ ठीक है। नमस्ते महाराज। हाँ प्रदीप बाकलीवाल लिख लो, पहचान भी लो। कल इनका नंबर पहले ले लेना। अब ओवर समाप्त हो गया तो प्रश्न अपना खराब क्यों करो, बचा के रखो। चलिए आचार्य भक्ति के लिए सभी तैयार हो जाए। हाँ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।